Hello class 8, how are you all? The next question we are going to take is question number 7 of exercise 2.4. This is a very important question of your chapter. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कर लेता हूं. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस और लॉस परसेंटेज क्या होता है. तो कॉस्ट प्राइस क्या बोलता है, सीपी उसको बोलते हैं, और जो इंसान ने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस. फिर बेचना, सेल करना, तो वो होता है सेलिंग प्राइस, बेचने की प्राइस, वो होता है सेलिंग प्राइस. अब प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तब तो प्रॉफिट आता है. क्या होता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आता है, और उसी के अंदर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके कॉस्ट प्राइस डिवाइड कर दूं पूरे इसमें और इंटू 100 कर दूं. मतलब क्या, प्रॉफिट को डिवाइड किया है कॉस्ट प्राइस से तो आ जाता है 100. उसी तरह से लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं तो लॉस परसेंटेज आता है. और लॉस क्या होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस जब बढ़ा, भाई पैसा इन्वेस्ट ज्यादा किया, खर्चा ज्यादा किया, लेकिन मुनाफा कम मिला या नुकसान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस घाटे में, सस्ते में बेच दिया, 10 में खरीद दिया और 2 रुपए में बेच दिया तो नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा, तो उस केस में सीपी माइनस एसपी लॉस आता है. अब अपन क्वेश्चन देखते हैं. हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, 2 तरह के उसने कपड़े लिए फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. किसके लिए, स्कूल यूनिफॉर्म. अब स्कूल यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक तो शर्ट होता है और एक ट्राउजर. ट्राउजर मतलब पैंट. एक शर्ट और एक ट्राउजर मटेरियल लिया, ठीक है. जो शर्ट का मटेरियल था कॉस्ट हिम ₹50. 1 मीटर का कितना हुआ, 50 रुपए का 1 मीटर, और ट्राउजर मटेरियल 90 रुपए का 1 मीटर, ठीक है. उसके बाद हमेशा शर्ट ज्यादा कपड़ा खाता है, शर्ट बनाने में ज्यादा कपड़ा लगता है और पैंट बनाने में थोड़ा कम. तो फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, 3 मीटर अगर शर्ट का कपड़ा लेता है तो 2 मीटर ट्राउजर का, पैंट का कपड़ा लेता है, ठीक है. तो इसके हिसाब से मैं लिखूं यहां पे शर्ट और पैंट के 2 एक सेक्शंस बना देते हैं अपन. ट्राउजर, ठीक है, ध्यान से देखना. आप मटेरियल टोटल अगर ये 3 मीटर लेता है तो ये 2 मीटर, अगर ये 3 मीटर x लिया तो ये 2x हो जाएगा. भाई ये 3 लिया तो ये 2 लिया, तो अगर ये 3x लिया तो ये 2x लेगा, ठीक है. तो ये रेशियो के हिसाब से मटेरियल टोटल जो उसने लिया, टोटल शर्ट का मटेरियल 3x है और ट्राउजर का मटेरियल 2x है. अब बात आ गई ये खरीदने की प्राइस, कॉस्ट हिम 50 मीटर. तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, ये रेट है. 1 मीटर की रेट कितनी है, 50 रुपए, और इसके में अंदर कितनी रेट है, ₹90 पर मीटर. तो अपन को टोटल अगर कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट प्राइस टोटल निकालनी हो, टोटल तो कितनी हो जाएगी, भाई 1 नंग की प्राइस इंटू ये पूरा, तो 50 इंटू 3x, तो ये आ जाएगा कितना, 150x. टोटल कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, 150. उसी तरह से यहां पे कितना आ जाएगा, 90 इंटू 2x, जो कि हो जाएगा 180x. तो ये सीपी इसका आ जाएगा और ये सीपी
इसका आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को दे रखा है क्या, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है पहले वाला 12% किसका है, शर्ट का, बाद वाला 10% किसका है, ट्राउजर का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 12% इसका और 10% इसका। तो प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ये होता है, इक्वल्स टू क्या दे रखा है 12। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है। तो इस सीपी को मैं अगर उधर भेज दूं, इस सीपी को इधर डिवाइड में है उस तरफ भेज दूंगा तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से हटा दूं। ठीक है, और ये लाइन भी हट जाएगी डिवीजन की, और ये 100 मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन नीचे आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू सीपी अपॉन 100, और सीपी आपका क्या है, सीपी आपका ये रहा 150। तो यहाँ पे ये हटा के लिख दो 150x। ठीक है, जैसे प्रॉफिट इसका निकला वैसे इसका निकलेगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकलेगा, वैसे ही देखो ध्यान से, यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ पे क्या है 10, ये 10 इंटू कर दो, नीचे 100, नीचे यहाँ पे भी 100 लिखो, और सीपी, सीपी क्या है इसका 180, तो यहाँ पे लिख दो 180x। ठीक है, 0 से 0 गया, एक और 0 से एक और 0 गया, तो ये कितना आ गया 18, 18x। यहां पे भी ये 0 से ये 0 गया, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 5 1 जा एंड 5 3 जा 15। अब 3x है और ये कितना है 6, तो ये इक्वल्स टू 3 इंटू 6 कितना होता है 18x। तो दोनों का ये पूरा मैं मिटा दूं, मिटा के लिख देता हूं डायरेक्टली क्या 18x। 18x क्या आया प्रॉफिट, और यहां पे भी 18x क्या आ गया, दोनों में प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो आ गया, आपको चाहिए क्या, लास्ट में क्या लिखा है, हिज टोटल सेल इज 36600। तो ये पूरी टोटल सेल ट्राउजर और शर्ट को मिला के, तो ट्राउजर और शर्ट को मिला के इतना है, तो पहले इंडिविजुअल तो निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस किसकी निकालोगे, शर्ट की, टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, ये प्रॉफिट जो आया, प्रॉफिट होता क्या है, यहां से ही निकालता हूं मैं, प्रॉफिट होता क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहां पे क्या दे रखा है 18x। और तो इस सेलिंग प्राइस की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस कॉस्ट प्राइस को उस तरफ भेजो, तो ये उस तरफ भेजा, इक्वल्स टू के उस तरफ भेजा, तो माइनस कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस था तो ये प्लस का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इधर। ठीक है, माइनस का कॉस्ट प्राइस उधर जाके प्लस का, तो ये आ गया 18x प्लस सीपी, और अपना सीपी यहाँ पे कितना है 150। तो फिर से इस सीपी को मिटा के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 150। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं बार बार मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो 150 और पीछे x। उसी तरह से इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 18x, और प्लस कर देंगे क्या सीपी, सीपी कितना है 180x। क्या आएगी टोटल करो 168x आएगा, और यहां से कितना आएगा 198x। ठीक है, तो ये तो आ गया सेलिंग प्राइस। अब मैं यहां से थोड़ा सा मिटाता हूं सॉल्व करने के लिए।
इसको यहाँ ऊपर टोटल एसपी कितना हो जाएगा दोनों का मिला के 168x प्लस 198x, और टोटल सेलिंग प्राइस दे रखी है ये वैल्यू, तो वो इक्वल्स टू में इसके सामने लिख दो। ठीक है, अब इनको ऐड करो, 8 + 8 इज 16, 1 कैरी, 7 + 9 इज 16 अगेन, तो 6, 1 कैरी फिर से। ठीक है, 1 कैरी, तो 1 + 1 इज 2 and 1 3, तो ये 366x और ये आ गया 36600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36600 अपॉन ये 366 नीचे 366। ध्यान से देखो तो ये 366 और ये 366 सेम है, तो ये हो जाएगा, पीछे क्या लिखा हुआ 00, तो 1 टाइम और पीछे के 2 0 मतलब 100 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 100। अब आपको निकालना क्या है लास्ट में, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल निकालने के लिए तो अपन क्या करते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने पास x तो आ ही गया है, तो x की वैल्यू ट्राउजर के अंदर लिखो और इधर लिखो, तो ट्राउजर मटेरियल कितना होगा 2 × x, जो कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 100, ये रही, तो 200 हो जाएगा, 200 मीटर। और यहाँ पे शर्ट की भी मटेरियल निकाल लो, शर्ट मटेरियल कितना लिखा है 3x, x की वैल्यू क्या है 100, ये कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो क्वेश्चन कभी अगर ये भी पूछे कि ट्राउजर और शर्ट दोनों का निकालो, तो दोनों का आंसर अपने सामने है। थैंक यू वेरी मच।